रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में मंडोर नामक स्थान से एक प्राचीन मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। यहाँ के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। जोधपुर के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वे रावण के वंशज हैं। जब श्री राम ने युद्ध में रावण का वध कर दिया था, तब उसके वंशज यहाँ आ गए और फिर यहीं बस गए। वे आज भी उसी माता की पूजा करते हैं जो रावण की कुल देवी थी। रामायण के मुताबिक मायासुर ने ब्रह्मा जी के वरदान से अप्सरा हेमा के लिए मंडोर का निर्माण किया। हेमा अत्यंत रूपवती थी। जब मायासुर और हेमा की संतान हुई तो वह भी बहुत सुंदर थी। उसका नाम उन्होंने मंदोदरी रखा। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान का नाम मंडोर होने के पीछे मंदोदरी भी एक कारण है। बाद में मायासुर का इंद्र के साथ विवाद हो गया तो वह स्थान छोड़कर चला गया। ऐसे में मंडोक ऋषि ने मंदोदरी की देखरेख की। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो मायासुर ने उसके लिए वर की खोज की, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा वर नहीं मिला जो मंदोदरी के लिए उपयुक्त हो। आखिरकार उसकी खोज रावण पर जाकर पूरी हुई। रावण अत्यंत विद्वान, पराक्रमी, बलशाली, वैभवशाली और कुशल योद्धा था। उसे मंदोदरी के लिए यही वर पसंद आया। उसने रावण से अपनी पुत्री के साथ विवाह की बात की और रावण ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि मंडोर में ही रावण मंदोदरी का विवाह हुआ और वह स्थान अब भी मौजूद है जहां उन्होंने फेरे लिए थे। लोगों के मुताबिक आज यह जगह लगभग खंडहर हो चुकी है और खामोशी के लफ्ज़ों से उस दौर की कहानी कहती है। रामायण और विभिन्न ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में जो जिक्र आता है उसके मुताबिक वह बहुत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता महिला थी। रावण के खोटे कर्मों को देखकर उसने अनेक बार उसे ऐसे कार्यों का त्याग करने के लिए सलाह दिया, लेकिन उसने कभी मंदोदरी की बात नहीं मानी। अगर वह सही समय पर मंदोदरी की बात मान लेता तो रावण का इतिहास कुछ और ही होता। मंदोदरी बहुत सुंदर भी थी, यहाँ तक कि जब हनुमान जी ने लंका में उसे देखा तो एक बार वे भी माँ सीता समझ बैठे थे। धन्यवाद।